Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बजट 2025. उसमें हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या चीजें हैं, हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट people who are connected with higher education institutions और overall education department के लिए क्या क्या चीजें इसमें मेंशन की गई हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजट 2025 हैज बीन क्वाइट प्रॉमिसिंग. काफी सारे चेंजेस आए हैं, काफी सारे रिफॉर्म्स आए हैं. सो एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हैं स्पेसिफिकली इन हायर एजुकेशन सेक्टर इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी है, आपकी ओवरऑल नॉलेज के लिए भी है कि क्या अभी इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं. So session को पूरा देखिएगा. So learners, don't forget to like this session, and if you are new to Textbook Super Coaching and if you are preparing for UGC NET exam, you want to get into PhD programs or and want to become an assistant professor, don't forget to subscribe to our channel. So learners, ये मेरी classes के timings हैं. एंड बिसाइड्स ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आपने ज्वाइन करना है @तुलिका मैम के नाम पे एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन द ग्रुप जहां से आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन पॉइंटर्स. अगर हम बात करें जो टोटल बजट एलोकेशन हुआ है एमओई को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, पिछले साल के कंपैरिजन में 6.22% का इंक्रीज देखने को मिला है. तो दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग. सो जितना लास्ट टाइम का एलोकेशन था उससे करीब 128,650 करोड़ ज्यादा मिला है, यानी कि 6.22% का इंक्रीज हुआ है. अब जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें अगले 5 सालों तक 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो कि क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं उसको लाने का प्रपोजल रखा गया है. उसके लिए फंड सैंक्शन किए गए हैं. साथ ही साथ हमारे जितने भी गवर्नमेंट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सभी में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी और ये होगा भारत नेट जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत. इसका जो टाइम पीरियड है वो आने वाले 3 सालों तक रखा गया है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां निकल के आया है, वो है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. अब इस स्कीम के माध्यम से हम जो हमारी जितनी भी बुक्स हैं जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में है उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा. तो इसके लिए भी अलग से फंड एलोकेट किया गया है. साथ ही साथ इस बार का जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड बजट है वो सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, खास करके जो रिसर्च इनोवेशन और डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड है, उनको 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा. तो ये जो अमाउंट है ये प्राइवेट सेक्टर को ड्राइव करने में, उनकी रिसर्च को मोटिवेट करने में कंट्रीब्यूट किया जाएगा. नाउ न्यूज में आपने काफी हद तक देखा होगा कि आईआईटीज को बहुत बेनिफिट मिल रहा है. तो क्या सारे आईआईटीज को फंड अलॉट किए गए हैं? नहीं. 2004 के बाद से जिन आईआईटी की स्थापना की गई है उनको पैसा दिया गया है, उनको फंड अलोकेट किया गया है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लेके आए. अब ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा इसके माध्यम से करीब 6,500 ज्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की बात कही गई है. नॉट ओनली दैट, बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को भी स्टार्ट करने का प्रपोजल है जो कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा. अब आप मैनेजमेंट, टीचिंग, ये सारे डिविजन्स भी आईआईटी से स्टार्ट होने जा रहे हैं. नॉट ओनली दैट, करीब 10,000 फेलोशिप मिलेगी टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेज में, जो कि जो स्टूडेंट्स जो आईआईटीज में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में है, पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत. सो 10,000 फेलोशिप वहां पे भी मिलेगी. अब 5 ऐसे सेंटर्स बनेंगे जो कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस होंगे. यहां पे जो हमारा यूथ है उनके स्किल्स को इक्विप किया जाएगा. मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है. साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ अलोकेट किए जा रहे हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज ज्ञान भरतम मिशन. अब ये ज्ञान भरतम मिशन क्या है? हमारे जितने भी एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए ज्ञान भरतम मिशन की का सेटअप किया गया है, जिसके लिए फंड अलोकेट किए गए हैं, जिसके माध्यम से हमारी जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा.
नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, जिसमें हमारे सारा कंटेंट डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, उसे इंडियन नॉलेज सिस्टम को के स्टोरेज के लिए भी सेटअप करने की बात की गई है। तो हमारी जो प्राचीन शिक्षा परंपरा है वो अभी काफी वी आर वेरी एक्टिव अबाउट इट। हम चाहते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करें, तो उसका भी डिजिटल रिपोजिटरी बन के तैयार होगी, जिसको प्रपोज किया गया है। अब अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें कि ओवरऑल हायर एजुकेशन में कितना ग्रांट्स मिला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को क्या ग्रांट मिला है, यूजीसी को क्या ग्रांट मिला है, तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इट। तो अगर हम यूनियन बजट 2025 की बात करें, तो जो पिछले साल का एलोकेशन था उससे काफी ज्यादा इस बार हुआ है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बजट की बात करें हायर एजुकेशन में, तो करीब 5.16 का राइज मिला है, परसेंट का राइज मिला है। तो जितना पिछले बार था उससे करीब काफी ज्यादा 5.25% का इंक्रीमेंट होके मिला दिया गया है सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, राइट, जितने भी हमारे एचईआईज हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट मिला है, दैट इज अराउंड 7.74। तो कुछ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इस तरह की बातें कई बार आपको डिस्कशन में या किसी इंटेलेक्चुअल फोरम में जरूरत पड़ सकती है, कभी इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना कितना एलोकेशन हमारे एजुकेशन के डिफरेंट सेक्टर्स में किया जा रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हायर एजुकेशन में है वो ये निकल के आई है कि हमारे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोला जाता है, मगर हमारे पास हमेशा से लिटरेरी कंटेंट का अभाव था। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक वेलकम इनिशिएटिव की तरह लिया गया है, जो कि डिजिटल लर्निंग रिसोर्स की तरह वर्क करेगा हमारी भारतीय भाषाओं में, जिससे इंक्लूसिविटी प्रमोट होगी और साथ साथ एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है वो रिच होगा। आगे बढ़ने से पहले लर्नर्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा फ्री वर्कशॉप 5 फरवरी को शाम 6 बजे कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपको अश्विनी सर और आयशा मैम बताएंगे कि आगे की तैयारी कैसे करनी है, कहां से शुरू करें, कैसे तैयारी करें कि जून 2025 में जेआरएफ अपना हो जाए। सो इसके लिए आपको करना है रजिस्टर। इस सेशन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसमें रजिस्टर पहले करना है, तभी आप इस वर्कशॉप को, फ्री वर्कशॉप को अटेंड कर सकेंगे। लर्नर्स, हमारी फाउंडेशन बैच 2.0 की क्लासेस जा रही हैं लाइव, जो कि आपकी तैयारी कराते हैं जून 2025 के एग्जाम के लिए। यहाँ पे होगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी लाइव क्लासेस के माध्यम से, जो कि लेटेस्ट पैटर्न को कवर करेंगे, और साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन के लिए स्पेशल मेंटोरशिप भी दी जाएगी। सो दिस इज द राइट टाइम, यू शुड गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड। एंड व्हाट कैन बी बेटर देन दिस टाइम, जब आपको मिल सकती है 90% तक की स्कॉलरशिप। तो 9 फरवरी, लर्नर्स डोंट फॉरगेट द डेट एंड टाइम, जरूर से अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 9 फरवरी सुबह 8 बजे से लेकर रात 11:59 PM तक आप दे सकते हैं किसी भी समय स्कॉलरशिप का टेस्ट, और जीत सकते हैं 90% तक की स्कॉलरशिप हमारे कोर्सेज पे, जो कि आपका जून 2025 में सिलेक्शन करवाएंगे। इसके लिए भी आपको पहले से रजिस्टर कर लेना है। नाउ, नॉट टू फॉरगेट, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अब यूजीसी की किटी में कितने पैसे आए, तो यूजीसी को पिछले साल के कंपैरिजन 33.44% इंक्रीज अमाउंट मिला है, जो कि काफी वेलकमिंग है। इसको यूटिलाइज किया जाएगा हायर एजुकेशन के कॉलेजेस के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, बेटर प्रैक्टिसेस के लिए, रिसर्च के पब्लिकेशन के लिए। Going forward we can expect that there is many things which are in store, क्योंकि अमाउंट आप ऑलरेडी देख सकते हो, 33.44% इज अ ह्यूज अमाउंट which has been additionally allocated, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इतना किया गया है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया का कितना प्रतिशत जीडीपी का एजुकेशन में जाता है, सो ये हमारी 6% जो हमारी जीडीपी की रिक्वायरमेंट रही है, वो हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन से हमने इस बात की शुरुआत की थी। इसको बहुत सारे कमीशंस और प्लेटफॉर्म्स ने इस बात को बार बार री एम्फसाइज किया है कि कम से कम हमारी जीडीपी का 6% का जो हिस्सा है वो जाना चाहिए एजुकेशन पे। हाउएवर इतना तो हम नहीं पहुंच पाए हैं, बट देर इज अ प्रोग्रेस एंड देर इज एन इंक्रीमेंटल ट्रेंड। तो अभी
4.6 हो गया है हमारा जीडीपी का पार्ट जो कि एजुकेशन पे जाता है। काफी सारे कंट्रीज जो हमारे नेबर्स हैं उनसे ये बेहतर है, ऐसा यूनेस्को ने कहा है। और ये जो रिपोर्ट है ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई थी। तो अभी काफी दिन तक करीब इंडिया का जो फंड था वो 4.1% पे लगा हुआ था, इससे पहले 2.9% था। Presently, we are spending around 4.6% of our GDP, which is very incremental and progressive trend. So learners, don't forget to join the free workshop on 5th of February evening 6 baje, Aisha ma'am and Ashwini sir ke sath, and don't miss the scholarship test on 9th of February morning 8 a.m. to evening 11:59 p.m. So I hope this piece of information was useful for you. Don't forget to like, share and subscribe. मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये सारी टाइमिंग्स है मेरे क्लासेस की. सो टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.